सभी के मन में सवाल है कि तीनों गांधी आने वाले दिनों में एक साथ दिखाई देंगे। क्या इतना आसान है वरुण गांधी का बीजेपी को छोड़ के जाना और कांग्रेस में चले जाना? इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस में शामिल होने के चांसेस वरुण गांधी के क्या हैं? क्योंकि ना राहुल गांधी पसंद करते हैं वरुण गांधी को, ना सोनिया गांधी, लेकिन जिद पकड़ी हुई है प्रियंका गांधी वाड्रा ने कि भाई लेके तो अपने भैया को मैं आऊंगा ही। तो पूरी बात को हम विश्लेषण के तौर पे समझते हैं। इंदिरा गांधी परिवार के तीसरे वारिस वरुण गांधी ने भी बहुत ही सुनियोजित तरीके से पिछले दिनों अपनी ही पार्टी के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है। केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, असंतोष वाला जो मोर्चा है वो खोल दिया है। वरुण गांधी अब खेती किसानी के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगातार और हर बार निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक टीवी चैनल में कहा था कि भाजपा प्रवक्ता को चुनौती देते हुए कहते हैं कि वरुण गांधी के पास जमीर है, इसीलिए वह किसानों के हक की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरे भाजपा जो नेता हैं उनके पास तो जमीर है ही नहीं, बचा ही नहीं है। मतलब तारीफें चल रही हैं वरुण गांधी की, है ना। तो एक अन्य प्रवक्ता है जो ट्विटर पे लगातार वरुण गांधी की तारीफ की और उसके बाद लिख दिया कि मोदी और शाह को कोई भी गांधी बर्दाश्त नहीं है, भले ही वो उनकी पार्टी का ही गांधी क्यों ना हो। कहने का मतलब दोस्त ये है कि कांग्रेस खुल करके वरुण गांधी की तारीफें कर रही है। एनडीए में कुछ पार्टीज हैं जो वरुण गांधी की तारीफ कर रही हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। अभी हाल ही के दिनों में पंजाब और उत्तर प्रदेश की घटना अगर आप देखेंगे, राजस्थान छत्तीसगढ़ में पार्टी के असंतोष को संतोष में बदलने में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने एक अहम भूमिका निभाई है, एक कंट्रोल दिखाया है। उधर वरुण गांधी लगातार किसान के पक्ष में खुल करके बात कर रहे हैं, तो इससे वरुण गांधी खुद की उनकी जो लोकप्रियता है वो बड़ी है। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया कि ये तीनों गांधी आने वाले दिनों में अब एक साथ दिखाई देंगे। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ पहली बार स्थिति बनी है, इससे पहले संभावना बनी थी लेकिन बात नहीं बन पाई थी। हालांकि अभी कुछ कहना और निष्कर्ष पर निकालना कि तीनों गांधी एक साथ होंगे तो ये सही नहीं होगा। अभी प्रियंका गांधी भी चाहती हैं कि उनके छोटे भाई वरुण की घर वापसी हो और वह कांग्रेस में आकर के न सिर्फ परिवार और पार्टी को ताकत दें, बल्कि भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की धार को और भी मजबूत करें। सिंपल सी, अगर वरुण गांधी आएंगे तो फायदा कांग्रेस को होगा। वरुण गांधी के हाल ही के दिनों में उठाए गए कदम भाजपा और मोदी सरकार के असहज करने वाले थे। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक एक करके गिना देता हूं कि क्या सवाल पूछे थे जो बीजेपी को पच नहीं रहे। देखिए, इसकी शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए। वरुण गांधी ने शुरुआत कर दी थी इसकी जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपये करने की मांग करते हुए पत्र लिखा था। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ने के मूल्य में 25 रुपये की बढ़ोतरी की तो वरुण गांधी ने इसके लिए योगी सरकार को धन्यवाद देते हुए 50 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस गन्ना किसानों को देने का अनुरोध करते हुए दूसरा पत्र भी लिख डाला। फिर लखीमपुर खीरी में जो आपने देखा, जो केस में सबसे पहले जीप से कुचलने वाला जो वीडियो आया था वो वरुण गांधी ही ने ट्वीट कर दिया था, जिससे केंद्र गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के बचाव की सारी दलीलें धरी की धरी रह गई। इसके बाद वरुण गांधी ने अपने अगले ट्वीट से लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के उसे सांप्रदायिक रंग देने वालों पर हमला किया था, चर्चा का विषय बने। लगातार अभी देखेंगे 15-20 दिन एक बने से ही चर्चे में, इससे पहले चर्चा में नहीं थे वो। अब इसके कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक पुराने भाषण के अंश की वीडियो क्लिप को साझा करते हुए ट्वीट किया और कहा कि एक बड़े दिल वाला नेता का एक बड़ा बयान। सिंपल सी बात है ना, ये मोदी जो पसंद है ना योगी को पसंद आ रहा है। तो वरुण गांधी का तो खेल ये है ना। अब देखिए, वरुण गांधी का कैसा इस्तेमाल बीजेपी ने किया था, मैं आपको समझाता हूँ। 2013 में बीजेपी के वरुण गांधी को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया था। 2014 के आम चुनाव में उन्हें पीलीभीत की जगह अपने स्वर्गीय पिता संजय गांधी के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से सटे सुल्तानपुर से टिकट दी गई थी। अब बीजेपी चाहती थी कि वह अमेठी और रायबरेली से अपने पार्टी के लिए चुनाव लड़ें, वहां से प्रचार करें। अब बीजेपी ने मेनका और वरुण गांधी को बीजेपी में शामिल ही इसीलिए किया गया था कि उनके जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रभाव को कम किया जा सके। पर वरुण गांधी ने ताई सोनिया गांधी और बड़े भैया राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार करने से साफ तौर पर मना कर दिया। नतीजन होता क्या है, थोड़े समय के बाद उन्हें पार्टी के महासचिव पद से हटा दिया गया। बीजेपी ने बताया कि चूंकि मेनका गांधी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था,
एक परिवार एक पद की नीति के तहत वरुण गांधी को पार्टी पद से फिर मुक्त कर दिया गया था। अब मेनका ने बाद में लाख कोशिशें कर ली, मन्नतें कर ली, लेकिन उनकी जगह उनके पुत्र को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाने पर दाल नहीं गली थी। उल्टे 2019 में जब लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो मेनका गांधी का उसमें नाम तक नहीं था। वरुण इसी आस में जी रहे थे कि मां की जगह उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मंत्री वो नहीं बनाए गए, बल्कि जुलाई में मोदी सरकार का पुनर्गठन हुआ और वरुण गांधी का नाम नहीं आया तो उनका दिल बीजेपी से भरता दिखाई दिया। वैसे मैं इस पर विश्लेषण पहले कर चुका हूं तो सारी बात यहाँ नहीं बताऊंगा, इस आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, है ना। अब देखो वरुण गांधी के साथ इशू क्या है, वो छोड़ के तुरंत क्यों नहीं चले जाते बीजेपी से। देखो दोस्त, आपको बताता हूँ, जो वरुण गांधी खुद पार्टी को छोड़ करके नहीं जा सकते, वजह है वो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून उन पर लग जाएगा। पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई भी सीधा कारण नहीं है जिसकी वजह से उनको निकाला जा सके। वरुण गांधी हर बार बीजेपी को घेर रहे हैं। वरुण गांधी अगर खुद बीजेपी की अनदेखी से परेशान है तो वह चाहकर भी इस पार्टी से नहीं जा सकते, क्योंकि अगर जीता हुआ सांसद अगर किसी पार्टी से जाता है, अपने मन मुताबिक जाता है, तो उस पर दल बदल का जो कानून है वो लागू हो जाता है। अच्छा, लागू होने के बाद क्या होगा कि मेंबरशिप सीधा कैंसिल हो जाएगी, एमपी से आप सीधा आम आदमी बन जाएंगे और 6 महीने के बाद आपको बाईपोल इलेक्शन लड़ करके जीतना होगा। लेकिन जो बाईपोल इलेक्शन लड़ने की बात है तो वरुण गांधी उसके मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। अब देखो, अब नेता करते क्या है, अब अपनी पार्टी से सख्त सवाल करते हैं, लगातार सवाल करते हैं, धारदार सवाल करते हैं, मुसीबतें खड़ी करते हैं ताकि पार्टी वाले ही खुद उसको निकाल दें। पार्टी वाले खुद निकालेंगे तो ऐसे में तो क्या होता है कि सांसद अपना जीता हुआ सांसद है, उसको अगर पार्टी निकाल देती है तो वो एमपी स्वतंत्र हो जाता है किसी और पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। उस पर फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल का कानून नहीं लगता है, उसकी मेंबरशिप नहीं जाती है। तो वरुण गांधी भी एक तरह से धारदार सवाल कर रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं और बीजेपी नेतृत्व को कटघरे में हर बार खड़े कर रहे हैं, अपने तीखे तेवर के साथ कर रहे हैं। वरुण के इन तेवरों ने एक बार फिर से उन लोगों को सक्रिय कर दिया है जो वर्षों से इंदिरा गांधी परिवार की इन बिखरी हुई कड़ियों को मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भी ये कोशिश हुई थी दोस्त। मैं जिक्र कर रहा था ना कि पहले भी संभावना बनी है, वो यही संभावना है। जब वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के बीच लगातार संवाद हुआ था, यह कोशिश लेकिन सिरे नहीं चढ़ी थी। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वरुण गांधी की कांग्रेस में वापसी के लिए नेहरू गांधी परिवार के कुछ पुराने वफादार लोगों ने काफी जोर लगाया, नहीं बात बनी। इस मुद्दे पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक बात पहुंच जाती है। तब फिर लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए थे कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में जाते हैं तो क्या मेनका गांधी भाजपा में रहेंगी या वो भी कांग्रेस में आएंगी, और अगर कांग्रेस में आएंगी तो उनकी क्या स्थिति होगी, या फिर वह राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। ये सारी कवायदें उस वक्त चली थी, लेकिन इन सारे सवालों का कोई समाधान नहीं हो पाया। बीजेपी में दोनों माँ बेटे रहते हैं, है ना, और फिर वो अध्याय खत्म हो जाता है। फिर प्रियंका गांधी को फिर यूपी की जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो शोरगुल में फिर ये मुद्दा बात निकल जाती है। अब न जाने प्रियंका गांधी को क्यों लगता है कि वरुण गांधी उनके साथ आएंगे, उसकी संभावना ज्यादा है। देखो क्यों की, देखो सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। राहुल गांधी और वरुण गांधी के बीच ये रिश्ते खास नहीं रहे हैं, लेकिन प्रियंका और वरुण गांधी के संबंध थोड़े मधुर दिखाई देते हैं। दोनों व्यक्तिगत तौर पर सार्वजनिक रूप से मिलते रहे हैं, दोनों ही भाई बहन होने का रिश्ता निभाते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है और चुनौती भी ये है इनके लिए कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राजी क्या प्रियंका गांधी वाड्रा कर पाएंगी। लेकिन वरुण गांधी के करीबी सूत्र हैं, वो कहते हैं कि इनको जल्दीबाजी नहीं है कि जाकर बस पार्टी निकालेगी, कांग्रेस में जाकर ज्वाइन हो जाऊंगा। तो वरुण गांधी को इस तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे मेनका गांधी क्यों अलग होती हैं, वो सब चुनाव का था, एक ही सीट से चुनाव लड़ने को कह दिया था, ये सारी कहानियां हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो कभी पॉडकास्ट में पूरी कहानियां सबको बताएंगे। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ये बात पता होगी कि मेनका गांधी आखिर गांधी परिवार से क्यों अलग हुई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी से लड़ाई मेनका गांधी की हुई थी, बात भी आपको पता होगी। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ और भविष्य में पॉडकास्ट करेंगे तो उसमें आपको इतिहास पता चल ही जाएगा। मुझे उम्मीद है कि शायद मैंने आपको जवाब देने की कोशिश की होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।